अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स पे। आज हम वो सारे रिएक्शंस डिस्कस करेंगे जो कि अल्कीन्स परफॉर्म करते हैं टू प्रिपेयर अदर हाइड्रोकार्बन्स। अल्कीन्स, रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स मे बी ऑफ थ्री टाइप्स। अब अल्कीन्स के जो रिएक्शन हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। दे में बी एडिशन रिएक्शन, दे में बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और पॉलीमराइजेशन। इस वीडियो में आज हम एडिशन रिएक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और पॉलीमराइजेशन को डिस्कस करेंगे। एडिशन रिएक्शन, सबसे पहले अगर हम एडिशन रिएक्शन की बात करें, कौन कौन से ऐसे एटम्स हैं, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम ऐड करते हैं अल्कीन्स में और एज अ रिजल्ट हमारे पास कोई यूज़फुल प्रोडक्ट बनता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एडिशन को हम और क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजिनेशन। जिनेशन मीन एडिशन किसका? हाइड्रो का, हाइड्रोजन का। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट प्रेशर 1 to 5 atm at give a saturated compound the catalytic are PT, PD and Raney nickel। अब वो कह रहे हैं अगर हम किसी भी अल्कीन का रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कैटलिस्ट और अगर हम उसको ये जो स्पेसिफिक सा प्रेशर है ये प्रोवाइड करें तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है? सैचुरेटेड कंपाउंड। आपको पता है सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से हैं? अल्केन्स की बात कर रहा है। इसका मतलब हम अल्कीन से क्या बना रहे हैं? अल्केन्स। अल्कीन से हम किसकी सिंथेसिस कर रहे हैं? अल्केन की, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे जो सबसे यूजफुल कैटलिस्ट है ना इन सारे PT, PD और रेने निकल में से, ये रेने निकल। रेने निकल इज द मोस्ट यूजफुल एंड वाइडली यूज्ड कैटलिस्ट इन द process of hydrogenation. Raney nickel, it is prepared by treating nickel and aluminium alloy with caustic soda। जब हम निकल और एल्यूमिनियम के अलॉय को, उनके मिक्सचर को कास्टिक सोडा के साथ ट्रीट करें, यहाँ पे मैं रिएक्शन आपको दिखाऊँ तो ये निकल और एल्यूमिनियम का अलॉय है, ये क्या है हमारे पास? कास्टिक सोडा और प्लस वाटर। जब हम इनका रिएक्शन करवाते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास निकल की फॉर्मेशन हो जाती है। ये हमारा बेसिकली कैटलिस्ट है, ये वाला और ये दोनों हाइड्रोजन और ये वाला जो कंपाउंड है ये दोनों हमारे एज अ बाय प्रोडक्ट हैं, काम करेंगे। और ये हमारा जो है ये हमारा मेन कैटलिस्ट है, ठीक है। तो अब मोस्ट अल्कीन्स हाइड्रोजनेटेड ओवर निकल एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 3 atm। तो कह रहे हैं ज़्यादातर जो भी अल्कीन्स होते हैं वो हाइड्रोजनेट होते हैं, उनमें जो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है वो होता है किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। और निकल की फॉर्मेशन हम इस तरह कर सकते हैं। आपको ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज निकल, व्हाट इज रेने निकल, हाउ रेने निकल इज फॉर्म्ड, गिव द रिएक्शन। तो आपको ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक उसमें ये सारा लिखना है कि निकल जो है वो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज कैटलिस्ट है और उसकी फॉर्मेशन इस तरह से होती है। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दिखा देती हूँ कि हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होता है किस तरह। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक अल्कीन है, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। अल्कीन है ना ये, 3 मिथाइल, 3 थर्ड नंबर पे कार्बन के, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें 1 2 3, थर्ड नंबर पे क्या लगा हुआ? मिथाइल। और ये है क्या? 1 ब्यूटीन। 1 मतलब पहला ही बॉन्ड क्या था? ब्यूटीन का डबल बॉन्ड था, तो 1 ब्यूटीन आ गया। हमने इन द प्रेजेंस ऑफ निकल इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? बेंटेन में। आइसो किस में कन्वर्ट कर दिया? ब्यूटेन में। ब्यूटेन का मतलब ये है कि ANE मतलब ये अल्केन में कन्वर्ट हो गया, इसकी अनसैचुरेशन सैचुरेटेड कंपाउंड्स में चला गया। और क्या हो गया? इन द प्रेजेंस ऑफ निकल ही होता है हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, अगर हम यहाँ पे बेंजीन ले लें, बेंजीन के अंदर भी अगर हम हाइड्रोजन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल तो ये क्या हो जाएगा? बेंजीन से डबल बॉन्ड होते हैं ना बेंजीन में, अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड, तो वो बेंजीन से क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। अब वो बेंजीन नहीं रहा, ऑल दो है साइक्लिक स्ट्रक्चर, लेकिन वो क्या बन गया? हेक्सेन। अब वो बेंजीन है, उसमें अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं है। तो ये जो पहला एडिशन रिएक्शन में हमारे पास था वो था हाइड्रोजन का एडिशन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। अगर हमने हाइड्रोजन हैलाइड्स को ऐड करना हो किसके अंदर? अल्कीन्स के अंदर, तो उसका क्या प्रोसीजर है और वो एंड रिजल्ट हमारा उसके पास क्या बनता है उसमें, वो देख लेते हैं। अल्कीन्स रिएक्ट विद ड्राई गैशियस हाइड्रोजन हैलाइड। अब कौन सी हाइड्रोजन हैलाइड है? ड्राई गैशियस। गैशियस फॉर्म में ड्राई हाइड्रोजन हैलाइड हम अवेलेबल करवाते हैं अल्कीन को टू फॉर्म क्या? अल्काइल हैलाइड्स। और एज अ रिजल्ट क्या बनता है? अल्काइल हैलाइड्स। पहले वाले रिएक्शन में जब हाइड्रोजन ऐड हो रहा था अल्कीन में तो क्या बन रहा था? अल्केन्स। अब अगर अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन हैलाइड ऐड होगा तो क्या बनेगा? अल्काइल हैलाइड्स। एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ये इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथीन के अगर हम HCl ऐड करें विच इज़ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन, और ये ACl क्या? हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड अगर ऐड करें अल्कीन के अंदर तो हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ से ये वाला जो एक H है, ये वाला जो H है ये चला जाएगा इसके पास, ये वाला जो Cl है ये चला जाएगा ये वाले कार्बन के पास। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और CH2 के साथ क्या अटैच हो गया? Cl। तो इस तरह हमारे पास क्या बन गया? अल्काइल हैलाइड। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। अब ये एक जो ओवरऑल रिएक्शन हुआ है ना ये वो है। अब इसके स्टेप्स क्या हैं? टोटल ये ना जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप्स में होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड जो है ये टोटल 2 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ मैंने HBr लिख दिया, HCl हो या HBr हो, बात एक ही है, दोनों ही हैलाइड हैं, Br भी और Cl भी। आप यहाँ Cl भी लिख सकते हैं, आप यहाँ Br भी लिख सकते हैं। मैंने फॉर द चेंज कि आपको पता होगा Cl और Br दोनों यूज़ हो सकते हैं, मैंने यहाँ Br यूज़ कर लिया।
तो HBr यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। पहला स्टेप इसके अंदर क्या है, कार्बोकेशन। पहले क्या होगा, कार्बोकेशन होगी। सबसे पहले यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा। जैसे ही डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ का जो जैसे ही डबल बॉन्ड टूटेगा, इसका ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे, और इसका जो Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन था वो कौन से वाले कार्बन के पास मूव कर जाएगा, सेकंड वाले के पास। तो कार्बोकेशन क्या हो रही है, एक कार्बन की तीनों हाइड्रोजन अटैच हो गए, उसके बाद दो थे ना, बॉन्ड टूटा सबसे पहले, एक हाइड्रोजन आगे इसके साथ लग गया। अब इस वाले के साथ क्या रह गया, सीट खाली, इसके पास अभी वैकेंसी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, Br नेगेटिव जो नेगेटिव है वो क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे ये वाला जो Br है ये इस C के पास चला जाएगा, तो अल्टीमेटली इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH2Br और CH3। तो अल्टीमेटली हमारे पास वही बन गया हमारा अल्काइल हैलाइड। तो इस तरह से ये वाला जो पूरा रिएक्शन है ये इन दो स्टेप्स में होता है। पहले हाइड्रोजन आके ऐड होता है HBr में से, हाइड्रोजन हैलाइड में से, फिर नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हैलाइड ऐड होता है। ये हो गया हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह से होता है और उसकी क्या एग्जांपल है वो डिस्कस करते हैं। अल्कीन्स आर ट्रीटेड विद कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसनट्रेटेड, एक तो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द किंग ऑफ एसिड, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। और हमने इसकी कौन सी फॉर्म लेनी है, कंसनट्रेटेड, अगर हमने उसको अल्कीन में ऐड करना है। टू फॉर्म द अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, और एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारे पास, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका मतलब उसमें एक अल्काइल लगने वाला है, एक उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होने वाला है और उसके अंदर सल्फेट भी ऐड होने वाला है। अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं। ये हमारे पास है इथीन, जो कि है एक अल्कीन। इथीन को जब हम रिएक्ट करवाएंगे H2SO4 के साथ, SO4, 4 ऑक्सीजन है, एक एस है, 2 हाइड्रोजन है। ये इस तरह से, इसको मैंने खोल के लिखा हुआ है H2SO4 जस्ट फॉर द कन्वीनियंस, और आपको समझाने के लिए मैंने इसको पूरा जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो खोल के लिखा है। अब क्या होगा, यहाँ से सबसे पहले तो ये बॉन्ड टूटेगा। अल्टीमेटली जब ये बॉन्ड टूटेगा फिर यहाँ से बाकी सारी चीज़ें जाके इसके साथ अटैच होंगी। जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो हमारे पास जो मौजूद है H वो कहाँ चला जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन के पास, इस वाले कार्बन के पास। तो ये क्या हो गया, CH3। यहाँ पे क्या था, CH2 एक बॉन्ड है CH2, तो अब ये वाला कार्बन भी एक बॉन्ड बना सकता है। ये वाला कार्बन जाके किस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ। जैसे वो इस ऑक्सीजन के साथ लगेगा बाकी का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। S एज इट इज़ आ गया, O एस का कितने O हैं, 3, O3 ऐसे आ गया, H ऐसे आ गया। आप चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आगे वाले को, लेकिन क्योंकि अब मैं सिंपल फॉर्म में लिखी हूँ तो मैंने ये सारे एक ही तरह से लिखे हैं। तो अब सिंपल क्या हुआ, जैसे ही बॉन्ड टूटा ना, तो पहला वाला हाइड्रोजन जो अकेला हाइड्रोजन था वो पहले वाले कार्बन के साथ जाके अटैच हो गया। दूसरा वाला जो कार्बन था उसके पास अब एक सीट खाली हो गया, जाहिर है बॉन्ड टूटा, तो वो जाके इसका अटैच हो जाएगा ये वाले ऑक्सीजन के साथ। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, इथेन हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बन जाएगा, इथेन हाइड्रोजन ऐड हुआ ना, और साथ में सल्फेट। दिस प्रोडक्ट ऑन बॉइलिंग विद वाटर डिकम्पोज टू गिव एल्कोहल्स। जब हम इस पूरा जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है इथेन हाइड्रोजन सल्फेट को बॉयल करते हैं वाटर के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि अल्कीन से हम अल्कोहल भी बना सकते हैं। या अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ यू कैन प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन, तो आप डेफिनेटली अल्कोहल अल्कीन से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, पहले आप अल्कीन को कन्वर्ट करेंगे अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट में। जब आप उसे अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट में कन्वर्ट कर लेंगे फिर आप उसको बॉयल करेंगे वाटर के साथ, और जब आप उसको डिकम्पोज हो जाएगा, जब आप उसको वाटर के साथ बॉयल करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्टीमेटली अल्कोहल में। तो इस तरह हम अल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब मैं यही वाले प्रोडक्ट को जो ऊपर बना था, मैं इसको अगर यहाँ पे लिखूँ और इसको वाटर के साथ बॉयल करवाऊँ 100 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम इसको बॉयल करें तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल। सिंपली यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ पे ये वाला जो SO3 है ना, सिंपली ये वाला SO3 और ये वाला O, ये क्या बन गया, SO4, और ये वाला H2, ये सारे निकल के ना H2SO4 बन गया, वो सिंपली बाहर आ गया जो इनिशियली हमने एज अ रिएक्टेंट यूज़ किया था। और यहाँ पे क्या बचा है, O और H। अब ये दोनों बचे हैं ना, तो ये दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। तो OH CH3 CH2 एज इट इज़, O और H, ये वाला O और ये वाला H, ये दोनों आगे लग गए हैं, तो ये क्या बन गया, पूरा अल्कोहल ग्रुप बन गया। और आगे हमारे पास क्या बचा, H2SO4। तो हमने देखा कि कैसे अगर हम अल्कीन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाएं तो एज अ रिजल्ट जब हम उसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं, हम अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट को भी मज़ीद बॉइलिंग पानी के साथ बॉयल करते हैं, तो हमारे पास उसका रिएक्टेंट भी शुरू वाला एज इट इज़ एज अ बाई प्रोडक्ट निकल आता है। H2SO4 जो शुरू में यूज़ किया था एज अ बाई प्रोडक्ट एंड पे आ गया। तो ये हमारे पास तीसरा एडिशन था, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइपोफेलस एसिड HOX। इफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन इज इन एक्वस सोल्यूशन, हेलो अल्कोहल इज फॉर्म्ड कॉल्ड हेलोहाइड्रिन। क्या होता है, अगर हम हेलोजिनेशन होता है एडिशन ऑफ हेलोजन में Cl Br आयोडीन ये सारे आते हैं। अगर हम हाइड्रोजन अपने अल्कीन के कंपाउंड के अंदर
कोई भी किसी किस्म का हैलोजन ऐड कर रहे हैं तो हम कहते हैं हैलोजिनेशन। अगर हम हैलोजिनेशन कर रहे हैं अल्कीन की, किस तरह से कंडीशन के एक्वस सोल्यूशन मतलब पानी के अंदर, तो हेलो अल्कोहल इज़ फॉर्म्ड और हेलो अल्कोहल जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। इसको ही हम कह रहे हैं हाइपोफेलस एसिड। इसका रिएक्शन देख लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ X2 को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ Cl2 या Br2, ये I2 भी हो सकता है, Cl2 भी हो सकता है और Br2 भी हो सकता है। हेलोजन X को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मैं एक ऐसा रिएक्शन करवाऊँ जिसके अंदर जो हमारे पास हेलोजन है उसको मैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर अल्कीन के साथ रिएक्ट करवाऊँ तो क्या रिजल्ट बनेगा। सबसे पहले पानी के अंदर क्या क्या मौजूद है, हेलोजन भी मौजूद है और अल्कीन भी मौजूद है। तो सबसे पहले वाटर के साथ क्या रिएक्ट करेगा, हमारा हेलोजन रिएक्ट करेगा Cl2। जैसे ही Cl2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा एज अ रिजल्ट HOCl। अब ये हुआ कैसे है, यहाँ से एक H, क्योंकि ये HOH इस तरह से होता है ना, यहाँ से जो एक Cl है किसका जाके अटैच हो जाएगा इस वाले OH के साथ, तो ये क्या बन गया HOCl। सिंपल, ये तो पूरा हो गया। उसके बाद पीछे क्या हमारे पास लेफ्ट हमारे पास क्या रह गया, एक H रह गया और हमारे पास क्या रह गया, एक Cl रह गया। मैंने ये H2O को यहाँ पे खोल के लिखा है। अब एक H और Cl क्या बना देंगे HCl। HCl हमारे पास क्या है, एज अ बाय प्रोडक्ट काम करेगा और हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है HOCl। अब क्योंकि वाटर के अंदर एक्वस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास हैलोजन भी मौजूद है, अल्कीन भी मौजूद है और वाटर भी मौजूद है, तो हैलोजन और वाटर ने तो रिएक्ट कर लिया। अब किसकी बारी है, अल्कीन की रिएक्ट करने की। तो जो ये वाला हमारे पास प्रोडक्ट आया है ये किसका रिएक्ट करेगा, अल्कीन के साथ। जैसे ही अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा, अल्कीन के साथ रिएक्ट करने का मतलब ही है कि एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ हैलोजन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम। तो जैसे ही किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में एडिशन होता है किसी भी एलिमेंट का कंपाउंड का, तो सिंपली उसका डबल बॉन्ड ही या ट्रिपल बॉन्ड ही ब्रेक होता है। तो सिंपली एक Cl जो है वो ये वाले C के पास चला जाएगा, इस वाले कार्बन के पास चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा C के साथ CH2 और एक Cl लग जाएगा। प्लस अब यहाँ पे भी तो 3 अटैच हैं और एक की जगह भी खाली है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो OH है ये कहाँ लग जाएगा, ये वाले कार्बन के साथ। तो ये दोनों जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हो गए, एक जो एलिमेंट है OH का वो एक के साथ लग जाएगा, कार्बन का Cl दूसरे कार्बन के साथ लग जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन जाएगा, हेलोहाइड्रिन। और ये हमारे पास क्या प्रोसेस हो रहा है एडिशन ऑफ हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोल्यूशन। उसके नतीजे हमारे पास क्या बनता है, हेलोहाइड्रिन। ये हमारे पास हो गई है चौथा एडिशन। अब हम देखते हैं फिफ्थ एडिशन किस चीज़ का हो रहा है अल्कीन के रिएक्शन में, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। ये भी एडिशन ऑफ हेलोजेंस है लेकिन इसमें वो वाली कंडीशन नहीं है एक्वस वाली। अगर एक्वस वाली कंडीशन हो ना, फिर हमारे पास हेलो अल्कोहल्स बनते हैं। फिर हमारे पास जो हमारा जो एंड प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास विसिनल डायहाइड्स नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क था। एडिशन ऑफ हेलोजेंस, अगर हम खाली एडिशन ऑफ हेलोजेंस की बात करें तो अल्कीन्स विद हेलोजेंस इन एन इनर्ट सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड एट रूम टेम्परेचर गिव विसिनल डायहाइड्स। अगर हम हेलोजन को ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट तो हमारे पास एज अ रिजल्टेंट क्या प्रोडक्ट आता है, विसिनल डायहाइड। विसिनल डायहाइड कहते हैं किसी भी ऐसे कार्बन कंपाउंड्स को जिसके अंदर जो एडजेसेंट कार्बन होना, एडजेसेंट होते हैं साथ साथ वाले कार्बन होना, उन दोनों के साथ क्या लगाओ, कोई ना कोई हेलाइड लगाओ, Cl लगाओ या Br लगाओ या I2 लगाओ, कोई ना कोई हेलाइड साथ साथ। अब X को यहाँ मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हेलाइड से। X इज इक्वल टू हेलाइड। तो अब एडजेसेंट साथ वाले कार्बन पे 2 हेलाइड्स लगे ना, तो इसको हम कहते हैं विसिनल डायहाइड्स। तो जब भी हम एडिशन ऑफ हेलाइड्स करते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन करते हैं, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास अल्कीन को जब हम हेलाइड्स के हेलोजन का रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट लाइक CCl4, तो हमारे पास क्या बनता है, विसिनल डायहाइड। अब आगे इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये टोटल कितने स्टेप्स में होता है और इसका क्या प्रोसीजर है। X इज इक्वल टू Br2 एंड Cl2, जैसे मैंने पहले बताया। आर इफेक्टिव रिएजेंट्स फ्लोरीन इज टू रिएक्टिव एंड आयोडीन डज नॉट रिएक्ट। टोटल 4 किस्म के हैलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लोरीन और ब्रोमीन इज़ वाइडली यूज्ड। जो आयोडीन है वो रिएक्टिव भी बहुत कम होता है, नहीं होता ना होने के बराबर, और फ्लोरीन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो भी मोस्टली पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में। तो पीछे बचते हैं ब्रोमीन और क्लोरीन। दीज आर द हैलोजेंस दैट आर मोस्ट वाइडली यूज्ड। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ हैलोजेंस इन अल्कीन। दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड बिकॉज ब्रोमीन डिस्चार्ज्ड इट्स कलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको ये कॉन्सेप्चुअल तरीके से इतना ज़्यादा पेपर में पूछा जा सकता है ना। हाउ यू कैन आइडेंटिफाई डबल बॉन्ड इन अ कंपाउंड, गिव द रिएक्शन दैट कैन आइडेंटिफाई डबल बॉन्ड इन अ रिएक्शन, हाउ एडिशन ऑफ हैलोजन इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द डबल बॉन्ड। तो ये जिस भी तरीके से पूछा जाए ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपको डबल बॉन्ड की किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट रिक्वायर्ड है, तो वो आपको एडिशन ऑफ हैलोजन का टेस्ट रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि जब आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं, आप ब्रोमीन को एज अ हैलोजन ऐड कर रहे होते हैं, तो वो अपना कलर ही छोड़ देता है, जिसकी वजह से आपको पता चलता है जैसे ही ब्रोमीन अंदर आप सोल्यूशन में आपने डाला होगा और ब्रोमीन जो है उसका कलर ब्राउन से एकदम से वो अपना कलर छोड़ देगा, ब्राउन कलर नहीं रहेगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स नहीं थे, ये अनसैचुरेटेड थे, इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। अब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सिंपली फर्स्ट स्टेप में डबल बॉन्ड जो है वो एक बॉन्ड उनमें से ब्रेक होगा। जैसे ही एक बॉन्ड ब्रेक होगा,
Br2 में से मैंने इन दोनों को खोल के लिखा, एक Br के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, एक Br के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो सिंपली जो इसमें से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला है वो क्या करेगा, वो आके इन कार्बन के साथ टेम्परेरी अटैच हो जाएगा। Br नेगेटिव अभी अटैच नहीं हुआ फर्स्ट स्टेप में, तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्रोमोनियम आइन, ब्रोमोनियम आइन। नेक्स्ट हमारा ब्रोमोनियम आइन जो है ये Br नेगेटिव जो बच गया उसके साथ रिएक्ट करेगा। सिंपली क्या होगा, एक Br जो है वो इस कार्बन के साथ लग जाएगा, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो बॉन्ड है हमारे पास ये टूट जाएगा, इस तरह होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ना ये टूट जाएगा और ये इसके ऊपर जब जाएगा ना इसका इलेक्ट्रॉन, तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ है, ये सिर्फ इस कार्बन के साथ अटैच रह गया Br, जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी लगे हैं। अब क्योंकि इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव था, तो ये वाला Br जो है वो इस कार्बन के साथ आके लग गया। तो इस तरह से हमारे पास दोनों Br जो है, मैकेनिज्म इसका ये है, एक स्टेप में नहीं हो जाता कि दोनों X2 जो है या Br2 जो है या Cl2 जो है वो आगे हमारे अल्कीन के साथ आगे फ़ौरन अटैच हो गए हैं, बॉन्ड टूटते ही। 2 स्टेप्स का प्रोसीजर है, पहले बॉन्ड टूटता है, एक Br आगे अटैच होता है, फिर दूसरे स्टेप में दूसरा जो Br है वो आगे अटैच होता है और वो इसका इलेक्ट्रॉन, इसका पॉजिटिव चार्ज किस तरह खत्म होता है, इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है जब वो इसके ऊपर चला जाता है। ठीक है, अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन गया, 1,2 डाइब्रोमोइथेन, 1,2 डाइब्रोमोइथेन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इथेन बन गया हमारे पास। ऑल्सो ये विसिनल डाइहैलाइड है लेकिन ये इथेन है, सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड कंपाउंड, और बना किससे, अल्कीन से। तो ये हमारे पास लास्ट एडिशन था रिएक्शंस में, रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स में, जो हमारे पास एडिशंस की पूरी 5 मैकेनिज्म है, 5 रिएक्शंस हैं जिनके अंदर अल्कीन के अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐड होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ सम कंडीशंस, और यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम बात करेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस प्लस पॉलीमराइजेशन, उसमें हमारा फिर रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स का जो टॉपिक है वो वाइंड अप हो जाएगा। इसके अंदर एक क्विक रिवीजन कर लें। आज की वीडियो में हमने एडिशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ पढ़े हैं अल्कीन्स के। उसके अंदर हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स पढ़ा है, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा है, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड पढ़ा है, एडिशन ऑफ हैलोजेंस पढ़ा है और उसका मैकेनिज्म पढ़ा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।